TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में राजेश के बेटे ने भी दावा किया है। मोहसिन ने कहा जन्नत सिर्फ इस्लाम में है, दूसरे धर्म में तुम्हें सिर्फ जहन्नुम मिलेगा। मोहसिन वो शख्स है जिससे राजेश के बेटे ने फोन पर बात की थी और मोहसिन ने पूरा कन्विंस करने की कोशिश की थी राजेश के परिवार को भी, राजेश के बेटे को भी, कि वो लोग भी अपना धर्म बदल लें। आप जिन फोन पर बात कर रहे थे तो जो बात करने वाला शख्स है वो मोहसिन अपने आप को बताता है, वो जन्नत और जहन्नुम तक की बात कर रहा था। कौन सी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था? उसके शब्दों में उसने क्या कहा, क्या बताया? उसने अपने शब्दों में ये बोला कि अगर जन्नत है तो वो सिर्फ इस्लाम में है, दूसरे बाकी धर्मों में तुम्हें सिर्फ जहन्नुम मिलेगा और जहन्नुम की गर्मी जो है सूरज की गर्मी से 70 गुना ज़्यादा है, जैसा कि आपने सुना ऑडियो क्लिप में। और उसने ये बताया कि मैंने जन्नत देखी है, जन्नत की एक ईंट सोने की है तो दूसरी ईंट चांदी की है। तो आपने उसको पूछा क्या कि आदमी जिंदा है, धरती पर है, तो जन्नत कैसे देख सकता है? जी, मैंने उससे पूछा था तो उसने बोला कि मैंने सपने में देखा और मुझे अल्लाह की तौहीन हुई है तो मैं सब देखता हूँ। नहीं, सवाल ये भी है कि इसमें आपको कोई साजिश लगती है, ऐसा कोई पूरा सिंडिकेट है जो ऑपरेट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब आप फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे तो एक जमात की बात हो रही थी, एक प्रोफेसर की बात हो रही थी, एक बैंड्रा के शख्स की बात हो रही थी। क्या है ये, कौन लोग हैं ये? जी, मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने इन तीनों इंसान का नाम बताया तब मैं पुलिस से यही मांग करना चाहता हूँ कि ये तीनों का कनेक्शन क्या है इस मामले से। पिल्हार को आप जानते हैं क्या? कहाँ पर है ये? वसई के आसपास का कोई इलाका है। यहाँ पर जमात आई थी, जमात किससे संपर्क में आए थे आपके पिता? वो क्या था, क्या बताया उन्होंने फ़ोन पर? उन्होंने बताया कि 1 साल पहले तुम्हारे पापा यहाँ पर आए थे पिल्हार गांव में, जो कि अपना नाला सोपारा में है, नाला सोपारा से कनेक्टेड है। तो वहाँ पे एक जमात आई थी और उसमें उनकी मुलाकात मेरे पापा से हुई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जमात क्या थी, वो लोग क्या यही काम करते हैं? और मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि अगर वो जमात आई थी तो वहाँ वो लोग कहाँ पर रुके थे? जी, और उनको किसने बुलाया, ये सारी जांच होए। और इस केस को वसई पुलिस देख रही है। व्हाट्सएप चैट सामने आ चुकी है, परिवार लगातार पुलिस के पास जा रहा है, बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है। बहरहाल व्हाट्सएप चैट का कुछ और हिस्सा आपको बताते हैं कि और क्या क्या राजेश ने लिखा है इस व्हाट्सएप चैट में अपने परिवार वालों से बातचीत के दौरान। अल्लाह की मर्जी से इस्लाम कबूला, ये कहा गया। सब अल्लाह की मर्जी का काम है, किसी की मर्जी यहाँ पर नहीं चलती है। कल तक मैं इस्लाम को गाली बोलता था, अब वही इंसान आज खुद इस्लामी बन गया। इस्लाम बहुत डिसिप्लिन वाला मजहब है, ये कहा गया राजेश की तरफ से। जो लोग गलत काम करते हैं वो लोग मुसलमान नहीं हैं। मैं मुसलमान कैसे बना, ये सब अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसको चाहता है उसी को इस्लाम कबूल करवाता है। इस बात से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि राजेश ने ज़बरदस्ती इस्लाम नहीं अपनाया, बल्कि अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाया है।